हेलो एवरीबॉडी स्टूडेंट, कैसे हो आप सब लोग? अच्छे होंगे। तो देखिए स्टूडेंट, ये हमारी एज रिलेशन आयु संबंधित की नेक्स्ट क्लास है। फर्स्ट क्लास मैंने पहले करा दी थी, सेकंड क्लास ये आपका से 2 क्लास में ये आपका टॉपिक पूरा हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, तो ध्यान दीजिए स्टूडेंट। हमने पिछले क्लास में पढ़ा था लास्ट क्वेश्चन तक, अब उससे नेक्स्ट क्वेश्चन है। तो देखिए स्टूडेंट, ए तथा बी की वर्तमान आयु का अनुपात 4:5 है। आपको ए और बी, आपको नाम दे सकता है किसी के, ए बी दे देगा, एक्स वाई दे देगा। ठीक है स्टूडेंट, 4:5 है। और फिर कह रहा है 5 वर्ष पश्चात यह अनुपात क्रम से 5:6 हो जाएगा। तो ए की वर्तमान आयु पूछिए आपसे, किसी की भी पूछ सकता है स्टूडेंट। ठीक है, तो आप लिख लेंगे ए अनुपात बी कितना है, 4:5। ठीक है स्टूडेंट, 1 वर्ष का क्वेश्चन है स्टूडेंट, ये ध्यान रखना। क्या है, 5 वर्ष, तो इधर लिख लेंगे। ठीक है स्टूडेंट, अब 5 वर्ष पश्चात इनकी आयु का अनुपात क्या था, क्या हो जाएगा, 5:6। ठीक है स्टूडेंट, तो देखो स्टूडेंट, बड़ा अनुपात एक साइड में होगा हमेशा, ध्यान रखना। ठीक है स्टूडेंट, अब तिरछी कर लेंगे मल्टीप्लाई। 5 पंजे 25, 4 6 24, तो 5 पंजे 25 ज्यादा आएगा, माइनस कर देंगे हम 4 6 24, तो कितना आ गया इनका अंतर, 1। ठीक है स्टूडेंट, ध्यान रखना, तिरछी गुणा का अंतर तो जाएगा नीचे और इनका अंतर ऊपर गुणा। 1 से 1 कट हो गया, क्या बच गया, 5। इसकी कर देंगे ऊपर मल्टीप्लाई। ठीक है स्टूडेंट, 5 चौक 20 और 5 पंजे 25। ये बुझे आपकी आ गई दोनों की आयु, ए की बुझे ये आ गई और आपसे बी की बुझे ये आ गई। ठीक है स्टूडेंट, इसी क्वेश्चन में आपसे 10 साल बाद, 5 साल बाद, 8 वर्ष बाद, 4 वर्ष बाद पूछे तो आप इनमें जोड़ दोगे आंसर। ठीक है, तो ए की पूछिए, ए रहा ये आपका आंसर 20 वर्ष। ठीक है स्टूडेंट, आगे चलिए। ठीक है स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। मोना तथा सोना की वर्तमान आयु का अनुपात वर्तमान आयु का अनुपात 4:5 है। 4:5 है। 12 वर्ष बाद यह अनुपात 5:6 हो जाएगा। तो 8 वर्ष बाद मोना की आयु क्या होगी। ठीक है स्टूडेंट, ध्यान दीजिए स्टूडेंट, क्या कहा है, मोना है और सोना है, ठीक है स्टूडेंट, तो मोना सोना की वर्तमान आयु का अनुपात दे दिया आपको, कितना, 4:5, तो 4:5। ठीक है स्टूडेंट, और 12 वर्ष बाद यह अनुपात, 1 वर्ष का क्वेश्चन है स्टूडेंट, कभी 2 वर्ष वाला सोचो आप, ये तो बाद में पूछा है उसने। ठीक है स्टूडेंट, ये देखो 1 वर्ष का क्वेश्चन है, ये चीज उसने बाद में पूछी है। ठीक है स्टूडेंट, इसके बाद क्या, तो 12 वर्ष बाद यह अनुपात 5:6 हो जाएगा। देखो बड़ा अनुपात दोनों एक साइड में है। ठीक है स्टूडेंट, तो ध्यान रखेंगे। अब तिरछी कर लो गुना, 5 में 25, 6 6 24, वही आ गया पहले वाला। इनका अंतर कितना आ गया, 1 हो जाएगा नीचे, इन दोनों का अंतर 1 हो जाएगा ऊपर, 1 से 1 कट हो गया, क्या बच गया, 12। ठीक है, 12 के हम ऊपर गुना करते हैं, तो 12 चौक 48 और 12 बचे 60। ठीक है स्टूडेंट, ये आ गई इनकी वर्तमान आयु। अगर आपसे वर्तमान आयु पूछता तो ये आ गई। ठीक है स्टूडेंट, लेकिन उसने क्या कहा, 8 वर्ष बाद मोना, तो 8 वर्ष बाद, तो 8 8 दोनों में जोड़ देंगे, 8 वर्ष बाद, जितने वर्ष बाद गए।
ठीक है, मोना ही कहा तो सिर्फ मोना ही बता देंगे आप। 48 और 8 56 वर्ष की है मोना। ठीक है स्टूडेंट, और अगर इस सोना के भी पूछे 68 वर्ष हो जाएगी। ठीक है स्टूडेंट, ध्यान रखिए। आगे चलिए। आगे चलिए स्टूडेंट, का है दो लड़कियों की वर्तमान आयु का अनुपात। दो लड़कियों की वर्तमान आयु का अनुपात 4:5 है। 4:5 है। 2 वर्ष पश्चात उनकी आयु का अनुपात 5:6 होगा। 5:6 होगा। तो 14 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा? ठीक है स्टूडेंट, तो देखिए स्टूडेंट, दो लड़कियां हैं। ठीक है स्टूडेंट, ये मान लो आप फर्स्ट और ये मान लो आप सेकंड। दो लड़कियां हैं, फर्स्ट सेकंड मान ली, या आप कुछ भी मान सकते हो। ए मान लेना, बी मान लेना, एक्स वाई मान लेना। एक्स हो गई, ये वाई हो गई। दो लड़कियां हैं, दोनों को एक नाम दे दो, कुछ भी, सोना मोना कुछ भी। ठीक है स्टूडेंट, इसका है 4:5। तो 2 वर्ष पश्चात, तो 2 वर्ष आ गया, 1 वर्ष का क्वेश्चन। इनकी आयु का अनुपात हो जाएगा 5:6। ठीक है स्टूडेंट, तो तिरछी कर लो गुना, वही आ जाएगा। 5 × 5 = 25, 4 × 24। कितना अंतर आ गया? 1। इनकी तिरछी गुना का अंतर कितना आ गया? 1। अब इनका अंतर 1 से कट गया, क्या बचा? 2 के ऊपर गुना कर देंगे। ठीक है स्टूडेंट, 2 × 8, 2 × 10। ठीक है, अब 14 वर्ष बाद हो जाए तो 14 दोनों में जोड़ देंगे स्टूडेंट। ठीक है, 14 वर्ष बाद तो क्या आ जाएगी? 14 और 8 22 वर्ष, और इसकी 24 वर्ष। अगर आयु पूछता 14 वर्ष बाद, या भी अनुपात पूछा एक संख्या से काट देंगे। 2 से 11 पर, 2 से 22 पर, तो क्या आ गया स्टूडेंट? यहां भी कट जाएगा क्या? 2 से कट गया 11 बार, 2 से कट गया 12 बार, और 11, हाँ स्टूडेंट, 2 से कट गया 11 बार, 2 से 12 बार, 11:12 आपका आंसर ही आ गया, अनुपात। ठीक है स्टूडेंट, तो ध्यान रखेंगे अगर अनुपात पूछे या आयु पूछे। ठीक है स्टूडेंट, इस ट्रिक से आप स्टूडेंट कुछ भी निकाल सकते हो, सारी चीज निकल के आ जाएगी, कुछ भी पूछ रहे हो। ठीक है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए, क्या है? स्वाति तथा वरुण की वर्तमान आयु का अनुपात 2:5 है। कितना स्टूडेंट? 2:5 है। 8 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 1:2 हो जाएगा। तो उनकी वर्तमान आयु का अंतर क्या होगा?
ठीक है स्टूडेंट, तो ध्यान दीजिए, आपसे अंतर भी पूछ सकता है, योग भी पूछ सकता है। ठीक है स्टूडेंट, तो ध्यान रखेंगे हम इनको कैसे कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो ध्यान दीजिए स्टूडेंट, क्या कहा है, स्वाति हो गई और या का वरुण हो गया, इनका अनुपात दिया आपको 2:5। ठीक है स्टूडेंट, 8 वर्ष बाद, तो 1 वर्ष का क्वेश्चन है, 8 वर्ष बाद इनका अनुपात होगा 1:2। देखो स्टूडेंट, बड़ा अनुपात बढ़ेगी, दोनों एक ही साइड में पड़ेगी, तो 1:2 हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, तो हल करो, 5 × 5 2 दूनी 4, 5 × 5 और 2 दूनी 4, तो अंतर कितना आ गया 1। ठीक है, वो नीचे जाएगा, इन दोनों का अंतर कितना आ गया 1 हो जाएगा, 1 से कट हो गया तो क्या बचा 8, 8 की ऊपर 8 दूनी 16 और 8 पंजे 40। अगर वर्तमान आयु होता 16 वर्ष आ गई और 40 वर्ष। ठीक है स्टूडेंट, लेकिन उसने क्या कहा, तो उनकी वर्तमान आयु का अंतर, यहाँ देखिए योग पूछता तो आप योग कर देते, ठीक है, जोड़ देते, कितना आ जाता 56 वर्ष। ठीक है स्टूडेंट, लेकिन उसने क्या कहा है अंतर, तो हम अंतर कर देंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो 40 में से 16 गए, 10 में से गए 4 और 3 में से गया 2, तो कितना आ गया 24 वर्ष, ये आ गया अंतर आंसर। ठीक है स्टूडेंट, ध्यान रखेंगे। अब आगे चलिए स्टूडेंट, ये थे स्टूडेंट 1 वर्ष वाले, जब भी स्टूडेंट आपको 1 वर्ष वाले क्वेश्चन आए आप ऐसे कर सकते हो। अब देखिए स्टूडेंट सेकंड यानी 2 वर्ष वाले जो क्वेश्चन आते हैं उन्हें हम कैसे कर पाएंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो ध्यान दीजिए, ये लिखेंगे 2 वर्ष वाले। ठीक है स्टूडेंट, पहला क्वेश्चन वो कह रहा है 5 वर्ष पूर्व, 5 वर्ष पूर्व मोहन की आयु, मोहन की आयु उसके पुत्र की आयु से, उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी थी, 3 गुनी थी। 10 वर्ष बाद, 10 वर्ष बाद, 10 वर्ष बाद मोहन की आयु, मोहन की आयु उसके पुत्र, उसके पुत्र की आयु से 2 गुनी होगी, तो मोहन की वर्तमान आयु, क्या होगी। ठीक है स्टूडेंट, तो ध्यान दीजिए स्टूडेंट, ये 2 वर्ष वाले होंगे, 2 ही अनुपात होंगे और 2 ही वर्ष होंगे। जैसे देखो ये कह दिया शुरू में 5 वर्ष पूर्व और फिर कह दिया 10 वर्ष बाद। ठीक है स्टूडेंट, तो ध्यान रखिए, कुछ भी वर्ष कह देगा 5 वर्ष पूर्व 5 वर्ष बाद, या 10 वर्ष पूर्व 10 वर्ष बाद, 7 वर्ष पूर्व 7 वर्ष बाद, 5 वर्ष पूर्व 10 वर्ष बाद, या 15 वर्ष पूर्व 20 वर्ष बाद, कुछ भी कह देगा स्टूडेंट। ठीक है, ध्यान रखिए। तो ध्यान दीजिए स्टूडेंट, ये तो हो गया मोहन और ये इसका पुत्र। ठीक है स्टूडेंट, अब ऐसे क्वेश्चन हो गए स्टूडेंट, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। देखो 5 वर्ष पूर्व मोहन की आयु उसके पुत्र, ये तो पुत्र है, मोहन क्या है पिता। ठीक है स्टूडेंट, कितनी थी 3 गुनी, तो 5 वर्ष पूर्व मोहन की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी थी, तो पुत्र यही तो है, तो ये 1 है, हमेशा बड़े के नीचे बड़ा अनुपात, ये हो गया 3, ये हो जाएगा वो 3 गुना, पिता ही तो होगा बड़ा। ठीक है स्टूडेंट, तो ध्यान रखिए कब 5 वर्ष पूर्व। ठीक है स्टूडेंट, और फिर क्या कह रहा है 10 वर्ष बाद मोहन की आयु उसके पुत्र की आयु से 2 गुनी होगी, तो 2 गुना भी तो यही होगा, वो 2 गुना। ठीक है, लेकिन कितना 10 वर्ष बाद, तो यही लिख लेंगे 10 वर्ष बाद। ठीक है स्टूडेंट, देखो जब भी पहले और बाद का क्वेश्चन आए इन दोनों को हम ऐड कर देंगे, जोड़ देंगे, कितना आ गया। ठीक है स्टूडेंट, 10 और 5 15 बन गया 1 वर्ष का क्वेश्चन। ठीक है स्टूडेंट, अब इनकी कर लो तिरछी गुणा,
3 एकम 3 और 2 एकम 2, तो अंतर कितना आ गया इनका 1। इनकी तिरछी गुणा का अंतर 1, नीचे रखेंगे इनका अंतर 1, वो यहाँ गुणा में रखेंगे ऊपर, 1 से कट गया आ गया 15, 15 की ऊपर गुणा कर देंगे। ठीक है स्टूडेंट, और 15 दिए 45 और 15 एकम 15। लेकिन एक बात का ध्यान रखिए स्टूडेंट, हमेशा 2 वर्ष वाले क्वेश्चनों में, क्या 2 वर्ष वाले क्वेश्चन में आप ध्यान रखेंगे क्या ये 5 वर्ष पहले का है, ठीक है स्टूडेंट, और ये 10 साल बाद का है। ठीक है स्टूडेंट, तो ये हमेशा ध्यान रखना है, इसमें फर्स्ट में ये पहले का होता है, जितने वर्ष पहले का होगा तो ये आयु उतने वर्ष पहले की आएगी, तो ये 5 वर्ष पहले की आएगी, तो जितने वर्ष पहले का है इतने ही जोड़ देंगे। 5 वर्ष पहले की बात थी तो 5 5 जोड़ देंगे, वर्तमान में आ जाएगी। ठीक है स्टूडेंट, ध्यान रखेंगे। तो 45 और 5 50 वर्ष और ये 20 वर्ष। क्या पूछा है? आयु पूछी है, ये आ गई इनकी वर्ष। मोहन की पूछी, मोहन की क्या है 50 वर्ष, पुत्र की पूछे अगर 20 वर्ष। ठीक है स्टूडेंट, तो ध्यान रखेंगे, नोट कीजिए। अब आगे चले स्टूडेंट, आगे क्वेश्चन कहा है 10 वर्ष पूर्व राधा की माता की, 10 वर्ष पूर्व राधा की माता की, राधा है वो माता है, राधा की माता की आयु कोमा उसकी आयु से चौगुनी थी। ठीक है, यानी 4 गुनी। 10 वर्ष बाद कोमा 10 वर्ष बाद माता की आयु कोमा पुत्री की आयु से 2 गुनी होगी, तो राधा की माता की वर्तमान आयु क्या होगी। ठीक है स्टूडेंट, तो स्टूडेंट ध्यान रखेंगे, देखो 10 वर्ष पहले की बात कह रहा है, 10 वर्ष पूर्व राधा की माता की आयु उसकी आयु से 4 गुनी थी। फिर कह रहा है 10 वर्ष बाद, ठीक है स्टूडेंट, माता की आयु उसकी पुत्री की आयु से 2 गुनी होगी, तो राधा की माता की वर्तमान आयु, तो ध्यान रखना स्टूडेंट, राधा की माता की आयु पूछी है आपसे, वहां आधे बच्चे राधा की आयु बता आते हैं क्योंकि राधा पे ध्यान रहे, तो ध्यान रखना स्टूडेंट, राधा की माता की आयु पूछी है, तो ये तो हो गई राधा और ये हो गई माता। आधे बच्चे इसमें कंफ्यूज रहते हैं, 4 गुना कौन है, चौगुनी किसकी है, तो इसमें ध्यान रखना, तो माता है ये राधा है, तो माता ही तो 4 गुनी होगी, बड़ी होगी, तो यह 1 है ये 4 है, होगी 4 गुनी। कब दिए? 10 वर्ष पूर्व, और 10 वर्ष बाद कितनी है 2 गुनी होगी, तो यही तो होगी माता 2 गुनी। ठीक है, इन दोनों को जोड़ देंगे, कितना हो गया 20, बन गया 1 वर्ष का क्वेश्चन। इनकी तिरछी गुणा 4 एकम 4 2 एकम 2, अंतर कितना आ गया 2, ये अंतर कहां जाएगा नीचे, और इन दोनों का अंतर ऊपर कितना आ गया 1, 2 से कट गया कितना 10 बार, उस 10 के हम ऊपर गुणा कर देंगे। ठीक है स्टूडेंट, 10 एकम 10 और 10 से 40। लेकिन ये आयु कब गया स्टूडेंट, कब था ये 10 वर्ष पूर्व, यानी 10 साल पहले की बात, तो 10 साल पहले की आयु आई है, तो 10 10 जोड़ देंगे इनमें 2 होंगे। ठीक है स्टूडेंट, ध्यान रखेंगे, ये कितना हो गया 20 वर्ष और ये 50 वर्ष। किसकी पूछी है? राधा की माता की आयु पूछी, तो कितनी आ गई 50 वर्ष। ठीक है स्टूडेंट, अनुपात पूछता 0 से 0 कट जाती, 2:5 आ जाता। ठीक है स्टूडेंट, कुछ भी पूछे आपसे, आगे चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, 7 वर्ष पूर्व
ए तथा बी की आयु का अनुपात क्रम से 4:5 था। 4:5 था तथा 7 वर्ष बाद इनके आयु का अनुपात 5:6 होगा। तो बी की वर्तमान आयु होगी, तो बी की वर्तमान आयु होगी, तो आपको स्टूडेंट बी की वर्तमान आयु बतानी है। ठीक है स्टूडेंट, तो ध्यान दीजिए, ए है स्टूडेंट और बी है, तो 7 वर्ष पूर्व पहले की बात कह रहा है, क्या था क्या आयु का अनुपात 4:5 और फिर 7 वर्ष बाद। ठीक है स्टूडेंट, तो दोनों को जोड़ दें, कितना हो गया 14 ठीक है स्टूडेंट, कितना था 5:6 हो जाएगा अनुपात 7 वर्ष बाद। तो तिरछी गुणा कर लेंगे, 5×5 = 25 और 4×6 = 24, अंतर कितना आ गया 1। तो अंतर कहाँ जाएगा नीचे, ऊपर इन दोनों का अंतर कितना आ गया 1 से 1 कट हो गया, तो कितना आ गया 14। तो 14 यानी 14 से यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 14 × 56 और 14×5 = 70। ठीक है स्टूडेंट, लेकिन ये आयु कब की आई, कब था ये 7 वर्ष पूर्व पहले, तो 7 जोड़ देंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो कितना हो गया ये 7×6 = 13 यानी 63 वर्ष इसकी हो गई और 77 वर्ष इसकी हो गई, ये आ गई वर्ष। ठीक है, किसकी पूछी है बी की, तो ये आ गई बी की, देखिए इधर बी है। ठीक है स्टूडेंट, तो आप ध्यान रखेंगे 2 वर्ष वाले क्वेश्चन को आप ऐसे कर सकते हो। ठीक है स्टूडेंट, आगे चलिए। उसने कहा है आपको ठीक है स्टूडेंट, आगे चलिए। कहा गया है 6 वर्ष पूर्व सुशील की आयु 6 वर्ष पूर्व सुशील की आयु सोहन की आयु से 3 गुनी थी, 3 गुनी थी। 6 वर्ष बाद सुशील की आयु सोहन की आयु का 5/3 होगी, 5/3 होगी। तो सोहन की वर्तमान आयु क्या है। ठीक है स्टूडेंट, तो देखिए सुशील है और आपका सोहन है। ठीक है स्टूडेंट, तो 3 गुनी थी, 6 वर्ष कब 6 वर्ष पूर्व। सुशील की आयु जो है सोहन की आयु से इससे 3 गुनी थी, तो ये हो गई स्टूडेंट 3 गुनी। 6 वर्ष बाद, तो 6 वर्ष बाद जोड़ देंगे, नहीं कितना हो गया 12। ठीक है स्टूडेंट, तो 6 वर्ष बाद सुशील की आयु सोहन की आयु का 5/3 होगी। ठीक है स्टूडेंट, तो देखिए स्टूडेंट हम इसको क्या लिख सकते हैं, ये इधर से इधर आ जाती है बटे में, या बटे में है तो इसको क्या लिख सकते हैं 5:3
3 लिख सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो ध्यान रखेंगे आप एक सीधी सीधी बात, क्या जो बटे में है वो संख्या दूसरी तरफ चली जाएगी, तो 5/3 उधर चले जाएगा। अब देखिए बड़ा अनुपात बड़े की तरफ है, ठीक है, जिधर बड़ा होगा उधर ही बड़ा अनुपात रहेगा। ठीक है स्टूडेंट, तो ध्यान रखेंगे। अब 3 से गुणा कर लेंगे, 3 दिया 9 माइनस 5 है 5, तो 9 में 5 गए 4, अंतर कितना आ गया इनकी 3 से गुणा का 4, तो बटे में, और इधर इनका अंतर 2, तो गुणा में 4 दिया 12, 3 दूनी 6 आ गया। ठीक है स्टूडेंट, ऊपर गुणा करते हैं हम 6 की, तो 36 18 और 6 कम 6, तो ये आयु कब क्या स्टूडेंट आपकी 6 वर्ष पूरी, यानी 6 साल पहले की, तो 6 जोड़ देंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो 18 6 24 वर्ष, और ये कितना हो जाएगा आपकी 12 वर्ष। ठीक है स्टूडेंट, अब किसकी पूछे है सोहन, तो सोहन की तरह इधर, तो सोहन की क्या है 12 वर्ष। ठीक है स्टूडेंट, तो आप ऐसे भी कर सकते हो। ठीक है स्टूडेंट, आगे चलिए। आगे देखिए स्टूडेंट, अब दो क्वेश्चन लिखेंगे। एक परिवार की 5 सदस्यों की 5 सदस्यों की औसत आयु, ये क्वेश्चन स्टूडेंट कुछ औसत आयु के है, इसमें औसत आयु 21 वर्ष है, 21 वर्ष है। यदि मुखिया की आयु भी, यदि मुखिया होता है घर का मेन आदमी, यदि मुखिया की आयु भी शामिल कर ली जाए तो औसत आयु में 9 वर्ष की वृद्धि हो जाती है, तो मुखिया की आयु ज्ञात करो। ठीक है स्टूडेंट, सेकंड क्वेश्चन इधर देखेंगे। 10 बच्चों के समूह में 10 बच्चों के समूह में 10 बच्चों के, ऐसे कर लो, 10 बच्चों के एक समूह की औसत आयु 14 वर्ष है। 14 वर्ष है। इस समूह में 5 बच्चे और शामिल किए जाने पर समूह की औसत आयु में 1 वर्ष की वृद्धि, 1 वर्ष की वृद्धि हो जाती है, 1 वर्ष की वृद्धि हो जाती है। तो नए बच्चों की औसत आयु ज्ञात करो। ठीक है स्टूडेंट, तो देखिए स्टूडेंट, जब भी आपको ऐसे क्वेश्चन मिले, एक परिवार के 5 सदस्यों की औसत आयु 21 वर्ष है, तो कितने सदस्य है 5, इनकी औसत आयु कितनी है, आप संख्या की औसत में गुणा कर देंगे, योग आ जाएगा आपका 21 पंजे 105। ठीक है स्टूडेंट, तो अब कह रहा हूं क्या, यदि मुखिया की आयु भी शामिल कर ले, कितने सदस्य थे 5, मुखिया की आ गया, कितने हो गए एक जुड़ के 6। ठीक है स्टूडेंट,
शामिल कर ली जाए तो औसत आयु में 9 वर्ष की वृद्धि हो जाती है। 21 थी, 9 की वृद्धि होगी तो कितना हो गया 30। ठीक है स्टूडेंट, तो 36 18 कितना हो गया 180। अब मुखिया की पूछी है स्टूडेंट, तो ध्यान रखेंगे हम क्या, अब ये देखिए 6 है ये 5, ये 6 का योग है, ये 5 का, हम 6 के योग में से 5 यानी इसमें से इसे माइनस कर देंगे तो कितना बच जाएगा 75। जो बचा ये मुखिया ही है, ये आपका डायरेक्ट आंसर। ठीक है स्टूडेंट, तो ध्यान रखेंगे मुखिया जो है 75 वर्ष का है। आप ऐसे क्वेश्चन आएंगे, आप ऐसे कर सकते हो, ये औसत के क्वेश्चन है, मैं पूरा औसत ऐसे ही पढ़ाता हूँ ट्रिक से। ठीक है स्टूडेंट, तो ध्यान रखिए। अब आगे चलिए, 10 बच्चों के एक समूह की औसत आयु कितने हैं बच्चे 10, तो 10 बच्चों के समूह है और उसमें औसत आयु कितनी है उनकी 14 वर्ष, तो कितना हो गया 140, 14 140। इस समूह में 5 बच्चों को शामिल कर लिया, कितने थे पहले 10, कितने और आगे 5, तो कितने हो गए 15। इन 15 किए जाने, 5 बच्चों को शामिल कर लिया हमने, कितने हो गए 15 किए जाने पर इस समूह की औसत आयु में 1 वर्ष की वृद्धि हो जा, 1 वर्ष की वृद्धि होगी, तो 14 थे कितने हो गए 15, तो 15 15 225, 15 का स्क्वायर 225। ठीक है स्टूडेंट, तो 5 नए उसने पूछा है नए बच्चों की, नए कितने हैं 5 नए बच गए, तो इनकी औसत आयु कितनी है। ठीक है स्टूडेंट, तो इधर कितना बच गया, इसमें से इसे माइनस कर दें, 15 में से हम 10 का घटा देंगे तो कितना बच जाएगा 60 70 80, 5 के 5 बच गए और दाहिने 12 में से 4 गए 8, कितना बच गया 85। ठीक है स्टूडेंट, अगर 5 की पूछे आगे 85। ठीक है स्टूडेंट, तो औसत आयु पूछिए, तो औसत आयु क्या, औसत आयु पूछे स्टूडेंट आपसे, तो ये औसत आयु ही है, क्या है औसत आयु 85 वर्ष। ठीक है स्टूडेंट, या देखिए हम अगर इसको 85 से डिवाइड कर दे 5 से, 5 की पूछी ना, तो 5 की 5 में 5 3 5 7 35, तो 17 वर्ष भी आएगा। ठीक है स्टूडेंट, 5 नहीं की तो ये 85 आई किसकी 5 की, तो इससे डिवाइड कर देना तो 17 वर्ष आ जाएगी। ठीक है स्टूडेंट, ये आपका आंसर। अब आगे चलिए स्टूडेंट, अब आगे देखिए स्टूडेंट ने कहा x तथा y की 3 वर्ष पूर्व, x तथा y की 3 वर्ष पूर्व, 3 वर्ष पूर्व औसत आयु, औसत आयु 18 वर्ष थी। कब थी 18 वर्ष, जब जड़ के साथ, जब जड़ के साथ मिलने से इनकी औसत आयु, साथ मिलने से इनकी औसत आयु, इनकी औसत आयु 22 वर्ष हो जाती है, जाती है 22 वर्ष हो जाती है, तो जेड की वर्तमान आयु क्या है। ठीक है स्टूडेंट, तो जेड की पूछिए आपसे, तो देखिए स्टूडेंट कितने हैं ये x तथा y की 3 वर्ष पूर्व औसत आयु, तो x और y है कितने हो गए ये 2, इनकी औसत आयु कितनी है 18 वर्ष, तो कितने हो गए 18 दूनी 36। ठीक है फ्रेंड, और इनके साथ z भी आ गया, x तो था ही प्लस y भी था और z भी आ गया, तो ये कितने हो गए अब 3, तो इनकी औसत आयु कितनी हो गई 22 वर्ष, तो 22 दिया 66 वर्ष। ठीक है स्टूडेंट, तो z की पूछिए आप, देखिए स्टूडेंट x x कट जाएगा, y से y कट जाएगा, क्या बचा z, तो ध्यान रखना ये 3 है, ये 2 इन 3 में से हम इसको घटा देंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो क्या आ जाएगा 6 6 0 4 3 3,
तो जेड की आयु क्या आ जाएगी 30 वर्ष। ठीक है स्टूडेंट, ध्यान रखेंगे। वर्ष को 18 वर्ष थी। स्टूडेंट ध्यान रखें, एक चीज इसमें रह गई, देखो ध्यान से, मैंने भी ध्यान नहीं दिया। x प्लस वाई तो थे, कितने थे 2, लेकिन ये आयु कब की थी इनकी, क्या कहा 3 वर्ष पूर्व, तो 3 साल पहले की थी। तो 3 इसके वर्तमान में लाने के लिए तो कितने 6 जोड़ देंगे इसमें। ठीक है स्टूडेंट, कितना हो गया 42। तो 42 वर्ष है इनकी वर्तमान में, क्योंकि ये इनकी आयु का योग 3 वर्ष पहले था। ठीक है स्टूडेंट, तो वर्तमान में कितना हो गया 42। अब इनके साथ x y और z भी आ गया। ठीक है, ये कितने हो गए 3, इन 3 की कितनी औसत आई 22 वर्ष। तो 22 दिया 66 वर्ष। ठीक है स्टूडेंट, अब x से x उड़ गया, y से y उड़ गया, क्या बचा z। इन 3 में से हम ये 2 का घटा देंगे तो क्या बच जाएगा, इसमें से इसे माइनस कर देंगे। 6 में से 2 गया 4, यहाँ बच गया 6 में से 4 गए 2, 24 वर्ष है किसकी, z की। ठीक है स्टूडेंट, आप इन क्वेश्चन को डायरेक्ट ऐसे कर सकते हो। अब आगे चलिए स्टूडेंट, तो देखिए स्टूडेंट, अब आगे थोड़ा 4-5 क्वेश्चन है, देखियो। एक पिता की आयु, एक पिता की आयु, एक पिता की आयु पुत्र की आयु के, पुत्र की आयु के 3 गुने से 3 अधिक है, 3 गुने से 3 अधिक है, यदि 3 वर्ष बाद की आयु, यदि 3 वर्ष बाद की आयु, 3 वर्ष बाद की आयु पुत्र की आयु, पुत्र की आयु के 2 गुने से 10 वर्ष अधिक, 10 वर्ष अधिक हो, तो 10 वर्ष अधिक हो तो पुत्र की वर्तमान आयु होगी। तो श्रेय पुत्र की वर्तमान आयु हो जाए, आपको वहां ऑप्शन देगा 10, 20, 30, 40, आपको वहां जो है 4 ऑप्शन देगा। ठीक है स्टूडेंट, तो ध्यान देंगे, पिता है और पुत्र है, हम इन्हें ऑप्शन टेली से करेंगे। कैसे करेंगे देखो स्टूडेंट, कितनी जल्दी आंसर आएगा। एक पिता की आयु पुत्र की आयु के 3 गुने से 3 अधिक है, अगर हम 3 अधिक है, यदि 3 वर्ष बाद की आयु पुत्र की आयु के 2 गुने से 10 वर्ष अधिक हो, तो पुत्र की वर्तमान आयु क्या होगी या होगी। तो पुत्र की तो आयु होगी इनमें, अगर हम पुत्र को 20 मान ले, मैं गलत करके दिखा रहा हूं पहले, अगर हम पुत्र की 20 मान ले तो पिता की क्या है 3 गुने से, तो गुणा 3 करो, 20 या 60 और 3 अधिक तो कितनी हो जाएगी 63। फिर क्या कह रहे थे 3 वर्ष बाद, तो 3 वर्ष बाद ये कितने का हो जाएगा 66 का, ये 23 का हो जाएगा, 3 वर्ष बाद हो जाएगा 33। तो पुत्र क्या है 2 गुने से 10, देखिए 23 दूनी 46 होता है, 2 गुना को, और 10 अधिक है नहीं, कितनी अधिक है देखो। तो क्या करेंगे, तो पुत्र की क्या मानेंगे हम 10 वर्ष। ठीक है स्टूडेंट, तो पिता की आयु क्या है 3 गुने से 3 अधिक, तो 10 या 30 और 3 33 हो जाएगी 33। ठीक है स्टूडेंट, और 3 वर्ष बाद का है तो 3 जोड़ देंगे, इसमें भी 3 और इसमें भी 3, तो कितनी हो जाएगी 36 वर्ष और इसकी 13 वर्ष। अब देखिए स्टूडेंट, क्या 2 गुने से 10, 2 गुने से 10 पुत्र की आयु 2 गुने से 10 अधिक, तो 2 गुने से 10 13 दूनी 26 और 10 36 है, तो आपका आंसर क्या है 10 वर्ष है पुत्र की आयु। ठीक है स्टूडेंट, आप इन क्वेश्चनों को ऐसे तुरंत कर सकते हो, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, आप डरना नहीं है ऐसे क्वेश्चनों से। ठीक है स्टूडेंट,
आगे चलिए स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा है एक पिता और उसके पुत्र की आयु का योग और उसके पुत्र की आयु का योग। एक पिता व उसके पुत्र की आयु का योग। पुत्र की आयु का योग 45 वर्ष है। 45 वर्ष है। यदि 5 वर्ष पूर्व दोनों की आयु का गुणनफल उस समय पिता की आयु का 4 गुना हो तो उनकी वर्तमान आयु होगी। ठीक है स्टूडेंट, तो आपको यहाँ पे ऑप्शन देगा ABCD। ठीक है स्टूडेंट, वर्तमान आयु का योग का है इसने कितना 45 वर्ष, तो 30 और 15 वर्ष भी हो सकता है और कितना 36 और 9 वर्ष भी हो सकता है और कितना 20 और 45 और कहा ना 25 और 20 भी हो सकता है और 40 और 5 भी हो सकता है। तो सबका योग 45 वर्ष है। अब हम करें कैसे? ठीक है स्टूडेंट, तो ध्यान रखिए पिता है और पुत्र है। ठीक है, अब ध्यान दें स्टूडेंट, तो लास्ट में किसकी पूछी है? दोनों की पूछी है, तो दोनों की दे रखी उसने। अगर हम 36 वर्ष पिता को मान ले और 9 वर्ष पुत्र को मान ले, अब देखें योग देखो इनका करके, योग कितना आ रहा है? पहली कंडीशन 36 और 9 45 आ रहा है योग 45। यदि 5 वर्ष पूर्व, तो 5 वर्ष पूर्व दोनों की आयु का गुणनफल, तो 5 दोनों में से घटा दें तो 5 वर्ष पूर्व पहले देखेंगे करके, तो कितना हो जाएगा 31 और इसमें से 4 हो गया। तो 5 गुणनफल, इनका गुणनफल कीजिए। ठीक है, इधर कर लेना गुणनफल, तो कितना हो जाएगा 4 4 दिया 12 124 आ गया। तो उस समय पिता की आयु का 4 गुना थी, तो देखियो उस समय इस समय पिता की आयु का 4 गुना नहीं है क्या? ठीक है स्टूडेंट, 32 चौके 124। ध्यान रखना इनकी दोनों की गुना भी 124 आते हैं, इसका 4 गुना भी है, ये इसलिए क्वेश्चन आता है। ठीक है स्टूडेंट, तो हमारा आंसर क्या है 36 वर्ष और 9 वर्ष। ठीक है स्टूडेंट, ध्यान रखेंगे। आगे चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पिता की आयु माता से 5 वर्ष ज्यादा है। पिता की आयु माता से 5 वर्ष ज्यादा है, 5 वर्ष ज्यादा है। और माता की वर्तमान आयु पुत्री की आयु 3 गुनी है, 3 गुनी है। यदि पुत्री अब 10
वर्ष की हो तो पुत्री अब 10 वर्ष की हो तो पुत्री के जन्म पर पिता की आयु क्या थी। ठीक है स्टूडेंट, तो ध्यान रखें। और स्टूडेंट आप एक बात ध्यान रखेंगे, मैं इंक डालूं थोड़ी, तो आप स्टूडेंट एक बात ध्यान रखेंगे, वो बात है क्या, जब भी आपको क्वेश्चन में किसी की भी आयु वर्तमान की या पहले की दे दी जाए तो आप डायरेक्ट क्वेश्चन कर सकते हो। इसमें देखिए स्टूडेंट किसकी आयु दी है आपको, वर्तमान। ठीक है स्टूडेंट, तो ध्यान दीजिए किसकी आयु दी है स्टूडेंट, यहां पे आपको आयु दी गई है किसकी, पुत्री की। अब का मतलब होता है वर्तमान में, तो पुत्री ध्यान रखना, पुत्री वर्तमान में कितनी है, वर्तमान में पुत्री जो है 10 वर्ष की है स्टूडेंट। और माता की आयु, माता की वर्तमान आयु जो है पुत्री की आयु की 3 गुनी है, तो माता क्या हो जाएगी, 3 गुनी, तो 10 दिया 30 वर्ष, कौन 30 वर्ष की कौन हो गई, माता। ठीक है स्टूडेंट, यह यहां लिख लेना 3 गुनी, 3 गुनी। ठीक है स्टूडेंट, और पिता की आयु क्या है, माता से 5 वर्ष ज्यादा है तो +5 ज्यादा, कौन है, पिता। ठीक है स्टूडेंट, तो पिता कितना होगा, 35 वर्ष का। ये बात समझ आई स्टूडेंट। तो बताओ अब पिता जब उसकी 10 वर्ष है तो पिता की 35 है, तो जन्म पे क्या होगी, जन्म पर, तो ध्यान रखना स्टूडेंट, तो 35 में से 10 हटा देंगे हम, कितनी, 25 वर्ष। ठीक है स्टूडेंट, तो जन्म पे 0 वर्ष की होगी तो 10 हटा देंगे ये हम, तो कितनी, 25 वर्ष का होगा पिता जन्म पर। ठीक है पिता। ठीक है स्टूडेंट, तो ध्यान रखिए, आगे चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 10 वर्ष बाद ए की आयु, 10 वर्ष बाद ए की आयु कोमा बी की 10 वर्ष पहले, 10 बी की 10 वर्ष पहले की आयु का, 10 वर्ष पहले की आयु का 2 गुना हो तथा अब होता है वर्तमान, तथा अब ए की आयु कोमा बी की आयु से 9 वर्ष अधिक हो तो बी की वर्तमान आयु क्या होगी। ठीक है फ्रेंड, आपको 4 ऑप्शन देगा, 19, 29, 39 और आपका 49। ठीक है ऑप्शन, ये आपको 4 ऑप्शन देगा वहां पे। ठीक है स्टूडेंट, तो आप ध्यान रखेंगे, तो स्टूडेंट ध्यान रखेंगे ए है और बी है। ठीक है स्टूडेंट, क्या कहा है, 10 वर्ष बाद ए की आयु बी की 10 वर्ष पहले की आयु का 2 गुना हो तथा अब ए की आयु बी की आयु से 9 वर्ष अधिक हो। यानी अब वर्तमान की बात कह रहा है, अब वर्तमान में क्या है, ए की जो आयु है बी की आयु से 9 वर्ष अधिक है, तो बी की वर्तमान आयु हो, तो बी की नियमित तो आयु होगी स्टूडेंट, तो अगर हम बी की 39 मान ले, ठीक है, तो इसकी कितनी +9 वर्ष अधिक होगी, तो कितनी हो जाएगी 48 वर्ष।
ठीक है स्टूडेंट, कितनी हो जाएगी 48 48। ठीक है स्टूडेंट, अब आगे चलिए पहली लाइन में 10 वर्ष बाद ए की आयु, तो 10 वर्ष बाद। ठीक है स्टूडेंट, तो यहां कर लेंगे +10, 10 वर्ष बाद। ये कितना हो जाएगा 58 का, 48 10 58। 10 वर्ष बाद, 10 वर्ष बाद ए की आयु बी की 10 वर्ष पहले की, तो बी की 10 वर्ष पहले की, तो -10 वर्ष पहले। ठीक है, तो कितनी हो जाएगी इसकी 29 29 की आयु का 2 गुना हो, तो देखिए 29 दूनी 58, 2 गुना नहीं है क्या। ठीक है स्टूडेंट, तो आपका आंसर क्या है, बी की आयु क्या है 39। ठीक है स्टूडेंट, आगे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए स्टूडेंट, 1 वर्ष पूर्व एक व्यक्ति की आयु, 1 वर्ष पूर्व एक व्यक्ति की आयु, 1 वर्ष पूर्व एक व्यक्ति की आयु अपने पुत्र की आयु से, अपने पुत्र की आयु से, अपने पुत्र की आयु से 4 गुनी थी, 4 गुनी थी, तथा 6 वर्ष बाद, तथा 6 वर्ष बाद उसकी आयु, उसकी आयु पुत्र की, उसकी आयु पुत्र की आयु के, आयु के 2 गुने, पुत्र की आयु के 2 गुने से 9 अधिक होगी, 2 गुने से 9 अधिक होगी, 9 अधिक होगी, तो उनकी वर्तमान आयु का अनुपात क्या होगा, अधिक होगी, तो उनकी वर्तमान आयु का अनुपात होगा। ठीक है स्टूडेंट, तो ध्यान रखेंगे आपको वहां पे वो करके 4 ऑप्शन देगा, 11:4, 11:3, 12:4, या आपको फिर देगा 17:2। ठीक है स्टूडेंट, 4 ऑप्शन देगा आपको। ठीक है स्टूडेंट, तो आप एक ऑप्शन उठा लेना। तो क्या कहा है, ये व्यक्ति आ गया और ये आ गया इसका पुत्र। ठीक है स्टूडेंट, अगर हम उनकी आयु का अनुपात क्या 11:, बड़ा अनुपात बढ़ेगा नीचे 3 मान ले, 11:3। ठीक है, तो देखो, तो उनकी वर्तमान आयु का अनुपात ही तो पूछा, जब भी अनुपात पूछे रख लिया हमने भी। अब क्वेश्चन की क्या कह रहा है, 1 वर्ष पूर्व एक व्यक्ति की आयु अपने पुत्र की आयु से 4 गुनी थी। तो इसे पहले ये देखिए 11 कब आया होगा, 3 कब आया होगा। देखिए स्टूडेंट, अगर यहाँ पे 33 होगा तो 3 एकम कटा होगा, और यहाँ 9 होगा, 3 दिया, जब भी तो ये कट के ये अनुपात आया होगा। ठीक है स्टूडेंट, तो क्या जुड़ गया, 33 वर्ष और 9 वर्ष। तो अब देखिए 1 वर्ष पूर्व, तो 1 वर्ष पूर्व कह रहा है, तो इनमें से हम -1 कर देंगे। 1 वर्ष पूर्व में जाएंगे, 1 वर्ष पूर्व, तो क्या हो जाएगी इसकी 32 वर्ष और इसकी 8 वर्ष। तो 8 चौक 32, देखो 4 गुने ही है क्या। ठीक है स्टूडेंट, हो गई पहली कंडीशन पूरी। अब क्या कह रहे हैं, 6 वर्ष बाद उसकी आयु का, उसकी आयु पुत्र की आयु के 2 गुने से 9 अधिक होगी। ठीक है स्टूडेंट, तो यही तो है ये, इन्हीं में करके देखनी है कितनी, 6 वर्ष बाद। ठीक है स्टूडेंट, तो कितनी हो जाएगी 33 से 39, और यहाँ पे क्या हो जाएगी 6 जोड़ देंगे और 6 15। तो देखिए कितनी 9 अधिक, कितनी पुत्र की आयु के 2 गुने से 9 अधिक, तो गुणा 2 15 दूनी 30 और 9 39। देखिए स्टूडेंट 2 गुने से 9 अधिक है। ठीक है स्टूडेंट, तो क्या आएगा अनुपात आपका
11:3। ठीक है स्टूडेंट, तो आपको अगर स्टूडेंट वीडियो अच्छी लगी हो, समझ आया हो, ठीक है स्टूडेंट, तो आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए। ठीक है स्टूडेंट, ओके।